जो घर देख रहे हैं यही वह घर है जहां पति पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे और उन्हीं चारों लोगों का आज शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मृतक लोग 3 भाई थे और मृतक एक शेयर ट्रेडिंग फर्म में काम करता था। इनका प्रिंटिंग प्रेस का भी काम है। सामने आया है जहां एक ही परिवार के 4 लोगों का शव उनके घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है। अभी कुछ लोग यह भी बताते हैं कि जो पति हैं उनका शेयर ट्रेडिंग का काम था, शेयर ट्रेडिंग की कोई कंपनी का काम किया करते थे, तो हो सकता है कुछ आर्थिक नुकसान हो, यह भी एक वजह हो सकती है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक ही परिवार के 4 लोगों का शव उनके घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है। अभी मैं दुर्ग के आर्य नगर वार्ड क्रमांक 13 में मौजूद हूं और आप पीछे मेरे जो घर देख रहे हैं यही वह घर है जहां पति पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे और उन्हीं चारों लोगों का आज शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। पता यह भी चला है कि कुछ दिनों पहले यह परिवार तिरुपति बालाजी से लौटा था, 1 हफ्ते हुए उस बात को, और कल ये लोग आइसक्रीम खाने भी एक साथ गए हुए थे। इन्हें देखा गया है कुछ लोगों के द्वारा, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। लेकिन अब जब सुबह इनके परिवार का कोई सदस्य इनके घर के बाहर आता है और आवाज़ देता है तब ये लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि पति पत्नी दोनों फांसी के फंदे से लटके हुए हैं और बच्चे जो हैं बेड पर बिस्तर पर संदिग्ध अवस्था में उनका भी शव पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस और FSCL की टीम यहाँ पहुँचती है। फिलहाल अभी एक एक करके सभी के शवों को यहाँ से ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पता यह भी चल रहा है कि मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है और उसके हवाले से एक बात सामने आ रही है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पहले पत्नी ने पति को भी उसी ने मारा और फिर उसके बाद खुद भी वह फांसी के फंदे से लटक गई, ऐसी बातें सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। दोनों बच्चे लगभग 12 से 15 वर्ष के बीच के हैं। कोई बच्चा 10 साल का है और बच्ची 13 साल की है। दोनों अभी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि हंसता खेलता परिवार था, जैसा कि आसपास के पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि विवाद की स्थिति नहीं थी, हंसता खेलता परिवार था। फिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोग यह भी बताते हैं कि जो पति हैं उनका शेयर ट्रेडिंग का काम था, शेयर ट्रेडिंग की कोई कंपनी का काम किया करते थे, तो हो सकता है कुछ आर्थिक नुकसान हो, यह भी एक वजह हो सकती है। फिलहाल जो भी बातें अभी निकल कर सामने आ रही हैं वह सब अंदेशा है। जो भी फाइनल बात है वो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस की तरफ से एडिशनल SP सुखनंदन राठौर साहब ने क्या कुछ कहा है, आप आगे वह सुन लीजिए। मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्यनगर में हुई 4 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। यहाँ पर मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया है। अभी शव पंचायतनामा के बाद PM के लिए भेजा गया है। PM के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। FSL की टीम यहाँ पर पहुंची थी और मौका मुआयना करके वो अपनी जाँच रिपोर्ट देगी, उस आधार पर आगे जाँच की जाएगी। अभी होगा, आज ही होगा। परिवार का बैकग्राउंड क्या था और क्या कुछ करते थे? मृतक लोग 3 भाई थे और मृतक एक शेयर ट्रेडिंग फर्म में काम करता था। इनका प्रिंटिंग प्रेस का भी काम है। कर्ज जैसी बात सामने आई, इसको क्या? ऐसा कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। कोई भी कर्जदार या कोई भी इनका साहूकार सामने नहीं आया है, नहीं किसी प्रकार के कोई साक्ष्य मिले हैं। का सुसाइड नोट है सर, उसमें क्या कुछ खास ऐसा कुछ इसमें प्रारंभिक दृष्टिया पारिवारिक कलह की बात सामने आई है, ये जांच का विषय है। फिंगर उसके जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलान के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।